नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज गुरुवार की सुबह हमारे बाजारों के लिए ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत है। संकेत कोई बहुत अच्छे नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो शुरुआत 60-70 अंकों की कमजोरी के साथ होती दिखी। अभी 71 अंक कमजोर है एसजीएक्स निफ्टी। एशियन मार्केट्स में बात की जाए तो निके कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, लेकिन आज तकरीबन 400 अंक नीचे हमने इसमें शुरुआत होते हुए देखी। फिलहाल 387 अंक नीचे है। बाकी एशियन मार्केट्स भी जैसे धीरे धीरे खुल रहे हैं, वहां पर सुस्ती ही हावी दिखाई दी है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, सपाट दायरे का कारोबार होता हुआ दिखा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कच्चे तेल में पूरे कमोडिटी मार्केट में जो बाउंस बैक आया है उसके बाद हमने दबाव बनता देखा है। कच्चा तेल आज सुबह $123 के पार निकल गया और नाइमेक्स क्रूड को भी, WTI क्रूड को हमने $116 के पार निकलते देखा है। इन तमाम संकेतों के बीच किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट से, कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर फोकस करना है, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेहता स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जिसका डर था वही हुआ। कच्चा तेल भाग गया, 6% कल रात भागा, उसके पीछे पीछे मेटल, सोना, चांदी सब भाग गए। तो बताइए, ग्लोबल मार्केट में तो अच्छी खबर नहीं है, क्या होने वाला है? जीने नहीं दे रही हैं कमोडिटीज और थोड़ी सी राहत आती है। थोड़ा हम पिछले हफ्ते खुश हुए थे जब बड़ी गिरावट अक्रॉस कमोडिटीज आई थी, पर देखिए इस पूरे हफ्ते क्या बड़ा उछाल आ गया। मतलब देखिए आप 25% की तेजी आपको 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में कच्चे तेल में दिख गई और रुकने का नाम नहीं ले रही है। परेशानी ये नहीं है कि दाम बढ़ रहे हैं, बट जिस स्पीड से दाम बढ़ रहे हैं, रोज कोई ना कोई नई परेशानी आ रही है, उससे बाजार चिंतित है और इसी का प्रेशर आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है। तो यूजुअली मैं पहले आपको ग्लोबल अपडेट देता हूं, फिर कमोडिटीज की हम बात करते हैं, पर आज कमोडिटीज के बारे में पहले बात करेंगे क्योंकि यहीं से बाजार का मूड बिगड़ते हुए दिख रहा है। 123 के पार ब्रेंट गया है, 116 के पार WTI को हमने जाते हुए देखा है। फिलहाल उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक नई परेशानी आ गई है बाजार में। रशिया और कजाकिस्तान के बीच में एक कैस्पियन पाइपलाइन है जिसमें एक तूफान आया था और उस तूफान से इस पाइपलाइन को भारी नुकसान पड़ा है। इनफैक्ट डर इस समय यह है और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कमेंट भी आया है कि शायद 2 महीनों के लिए इस पाइपलाइन को बंद करना पड़ सकता है। वो एडिशनल प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर एक्चुअली इतनी बड़ी परेशानी हमें नहीं मालूम, बट डेफिनेटली इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि तेल के बाजार में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। करीब करीब 12 लाख बैरल तेल प्रतिदिन इस पाइपलाइन से सप्लाई किया जाता है और पूरी तरह से इस सप्लाई पर रोक है। तो ग्लोबल सप्लाई का दिन का 1.25% हिस्सा इस पाइपलाइन के पास है और अगर ये रुक जाती है और लंबे समय के लिए रुक जाती है तो ऑलरेडी जो डिसरप्शन है युद्ध की वजह से वो और खराब हो सकता है। इसलिए आप आज सुबह इतना शार्प रिएक्शन बाजार में आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी भंडार में भी अनुमान से ज्यादा आपने गिरावट आती हुई देखी, जिसकी वजह से एडिशनल उछाल तेल के दाम में आते हुए देखा और वहां से फिर बाजार पर दबाव पड़ा है। इनफैक्ट तेल के अलावा अगर आप देखें तो बाकी कमोडिटीज में भी काफी प्रेशर बनते हुए दिखा है। निकल, यहां पर हम रोज बड़ी बड़ी मूव्स देख रहे हैं। कल देखिए 15% LME पर निकल उछला है, एल्यूमिनियम पर 5% की बढ़त आई, ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर प्राइसेस हैं। जिंक के दाम लगभग 15 साल की ऊंचाई पर हैं। तो अक्रॉस कमोडिटी बास्केट हम देख रहे हैं कि प्रेशर बना हुआ है और सोने पर भी नजर रखिए क्योंकि बाजार में दबाव आ रहा है तो सोने में खरीदारी हो रही है। वापस उछलकर 1950 पर सोना आ गया है। तो प्रेशर जो बना हुआ है उसका डर आप देख रहे हैं बाजार पर। इसलिए कल हमने देखा कि 450 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है। डाउ नहीं, S&P 500, नैस्डैक पे भी लगभग वैसी गिरावट है। रसल 2000 थोड़ा और 0.25% फिसला है, बट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग आई है तेल और कमोडिटी के प्रेशर की वजह से ही। अगर आप देखें बॉन्ड यील्ड, ये वैसे 2.4% से फिसलकर 2.3% पर आई है, तो इसकी वजह से बैंक शेयर्स पर दबाव था, बट साथ ही IT शेयर्स में भी कल हमने बिकवाली देखी। तो कोई सपोर्ट अमेरिकी बाजारों के लिए कल आते हुए नहीं दिखा और यूरोप में भी हमने देखा करीब 1 से 1.5% की गिरावट थी। तो खराब संकेत हैं। कमोडिटी के दाम बढ़ने से ही आप इस समय ज्यादा प्रेशर दबाव पर आते हुए दिख रहे हैं। हम देखते हैं कितना रिस्क प्रीमियम इस बड़े उछाल में आया है, क्या फिर से दाम सेटल होते हैं कि नहीं, बट फिलहाल पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है। पिक्चर अच्छी नहीं लग रही है और सिर्फ नॉन एग्री स्पेस में ही नहीं, एग्री स्पेस पर भी इसका असर पड़ रहा है क्योंकि खाने के तेल तिलहन भी, दीपांशु, हमने देखा है खासी महंगाई की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा है। राहत की बात थोड़ा सा FII स्पेस की तरफ से आ रही है। कैश मार्केट में हमने इनकी तरफ से खरीदारी बनते हुए देखी है 481 करोड़ के पास। DIIs की तरफ से हालांकि बिकवाली ही हाथ लगी है 294 करोड़ के करीब।
और एफएनओ स्पेस में नजर डालें तो हमने 2886 करोड़ के आसपास की खरीद एफआईआई से बनती हुई देखी है। तो जिस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से बनते दिख रहे हैं, हमारे मार्केट में आज आपको क्या रणनीति अपनानी, कौन से लेवल्स पर फोकस करके चलना है, ये सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कच्चे तेल ने इनफैक्ट जिस बात का डर था और आप भी वो लगातार मेंशन कर ही रहे थे इतने दिनों से कि कच्चा तेल एक चिंता का विषय और वही होता हुआ दिखा। कल रात जिस प्रकार की तेजी आई और अभी भी स्ट्रेंथ है। सर बताइए, आज हमारे मार्केट के लिए कोई कंसर्न है? क्या ट्रेडिंग रेंज होगी सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि संकेत तो थोड़ी खराबी के ही दोनों ही तरह से आप देख सकते हैं। एक तरफ अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और दूसरी तरफ कमोडिटीज के दाम और स्पेशली कच्चे तेल के दाम थोड़ा वो एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर निकल गए। $120 तक के उसके नीचे थोड़ा ठीक था, लेकिन $120 के ऊपर निकलना थोड़ा मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है। भले कैश मार्केट में कल एफआई ने थोड़ी खरीदारी की है 480 करोड़ की फिर से, लेकिन एफएनओ स्पेस में फिर से दिवाली भी है, तो ऐसे डेटा उस लिहाज से भी बहुत अच्छे है नहीं। ऐसे में संभावना है कि छोटी ट्रेडिंग रेंज जो है, उस छोटी ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर बाजार एक बार जाने की कोशिश कर सकते हैं और वो इम्पोर्टेंट होगा। 16,975, 17,100 ये नीचे की तरफ आज निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। असली कमजोरी 16,975 के नीचे ही शुरू होती है, उससे पहले नहीं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी के हायर लेवल का सवाल है, 17,350, 17,450, अब ये वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी अगर कुछ अच्छी खबरों के दम पर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,000 के आसपास हम बंद हुए हैं, 36,150 के आसपास, और एक बार 36,000 के नीचे खुलने पर थोड़ी सी कमजोरी बढ़ सकती है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो है जो परसों के लोएस्ट लेवल है, 35,325, 35,475। हो सकता है इमीडिएटली ना आए, लेकिन आज चूंकि वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन भी है, इसलिए थोड़ी सी मैं रेंज बड़ी लेकर नीचे के लेवल दे रहा हूँ। तो मेरा ये समझना है कि इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और ऊपर की तरफ 36,600, 36,800 अब बड़ी रुकावट के तौर पर आपको नजर आएगा। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। कमजोर शुरुआत होगी, हो सकता है फर्स्ट हाफ हम थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड करें, लेकिन एक अच्छी बात यह भी कि कल की कमजोरी के बाद बाजार फिर से थोड़े से हल्के हुए हैं और इस हल्के बाजार में थोड़ा निचले स्तर से आपको सपोर्ट और थोड़ी रिकवरी आने की भी संभावना बनेगी। तो दिन के लिए आज दोनों तरफ के ट्रेड बनेंगे। पहले कमजोर शुरुआत, शायद उसके बाद थोड़ा और गिरे, और गिरने के बाद फिर दिन में निचले स्तर से रिकवरी, ये आज का बेसिक पैटर्न बन सकता है। धन्यवाद सर, वो दिशा हमारे दर्शकों को देने के लिए और लेवल्स भी शेयर करने के लिए। तो चिंता की बात नहीं है, दोनों तरफ के ट्रेड्स मिलेंगे जैसे कि अनिल सर ने कहा, और शुरुआत थोड़ी कमजोर हो सकती है लेकिन हल्के बाजार में आपको ऑफकोर्स खरीद का मौका मिलेगा। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे 16,975, 17,100 निफ्टी में सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अपसाइड में 17,350, 450 अपर बैंड। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें 35,325, 475 आपके लिए आज सपोर्ट रेंज होगी, और ऊपर अपसाइड में 36,600, 800 ये एक ऊपरी रेंज है जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स का तो मूड मिजाज किस प्रकार का रहेगा इसका हमें इसकी झलक मिल गई है, लेकिन खबरों के दम पर काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें आज एक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या है वो ट्रिगर्स और क्या है खबरें, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट क्या कहती है और कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग। आज ट्रिगर्स में मयूर यूनिक्वार्टर्स है जिसमें आज बायबैक खुलेगा और वो 650 के भाव पर खुलेगा। एलएनटी है जहां पर फंड जुटाने के लिए आज बोर्ड की बैठक है। एक्स डेट है दो स्टॉक्स में, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल है जिसमें स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹2 का, और नंदन डेनियम है जिसमें बोनस इशू है 2:1 का। ग्लोबल में आज नेटो समिट है और रशिया में आज 33 स्टॉक्स में वापस ट्रेडिंग चालू होगी। न्यूज में आज कोटक महिंद्रा बैंक पर न्यूज है जिसमें एक बल्क डील के जरिए कनाडा पेंशन प्लान 4 करोड़ शेयर बेचेगी, और ये 4 करोड़ शेयर 1680 से 1770 के बीच में ये बेचे जाएंगे, और ये डील साइज का कुल लगभग 5,000 करोड़ का है। जी एंटरटेनमेंट, इन्वेस्को ने एजीएम की मांग वापस ले ली है और इन्वेस्को जी सोनी के विलय के पक्ष में है, और इन्वेस्को का मानना है कि इस विलय से शेयरधारकों को फायदा होगा और नया बोर्ड कंपनी की निगरानी को मजबूत करेगा। सन फार्मा प्लेंटिव ग्रुप्स के साथ रेनबेक्सी जेनेरिक ड्रग्स एप्लीकेशन का जो मामला है वो सुलझ गया है और ये मामला 3,700 करोड़ में सुलझा है। रुचि सोया जिसमें आज से शुरू होगा एफपीओ, और कंपनी ने अपने एंकर बुक के जरिए 1,290 करोड़ जुटाए हैं और ये 650 के भाव पर, जो कि मौजूदा भाव से 27.6% डिस्काउंट पर है। टीसीएस जिसमें बायबैक में 4 करोड़ शेयर के सामने लगभग 30 करोड़ शेयर टेंडर हुए हैं, जो कि सब्सक्राइब है लगभग 7.5 टाइम्स का, और
इसके कैलकुलेशंस के हिसाब से एक्सेप्टेड रेशियो जो आता है, एक्सेप्टेंस रेशियो जो आता है वो है 22 to 24%। हीरो मोटो, जिसमें आईटी छापेमारी पर हीरो मोटर को अपने सफाई दी है और उन्होंने कहा ये रूटीन जांच के लिए आईटी का दौरा है और आईटी ने चेयरमैन के घर और दिल्ली में 2 ऑफिस का भी दौरा किया है। आईजीएल, जिसमें दिल्ली एनसीआर में पीएनजी के दाम ₹1 प्रति एससीएम बढ़ाए गए हैं। आईओसी कंपनी ने मई के लिए रूस के विटॉल से 3 मिलियन बैरल ऑयल और कंपनी ने एक्सॉन से 1 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है। ओके, चलिए अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं और ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन स्टॉक्स में दिखेगा एक्शन, नजर यहां जरूर रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन, सेल खरीद के चलें, 110 का टारगेट है। आनंद राठी सिक्योरिटीज बजाज इलेक्ट्रिक में दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं 1125 के टारगेट के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग कमेंस इंडिया में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आज 1130 का टारगेट है। सिंजन में खरीद की रिकमेंडेशन है 625 के टारगेट के साथ। चलिए अब जान लेते हैं कि आज मार्केट में आप को स्ट्रैटेजीज किस तरह बनाने की रिकमेंडेशन एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है, क्या रेंज हो सकती है और किन शेयरों में आज कमाई के हैं मौके। बताने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां कमाई का मौका दिख रहा है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी देखनी शुरू कर रही हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मुझे लगता है कि रेंज बाउंड सिचुएशन देखने को मिल सकता है। कल जैसे 17,200 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लिया था, उसके बाद फाइनली थोड़ा सा एक रिकवरी देखने को मिला था क्लोजिंग सेशन पर। आज अगर वीकनेस के साथ मार्केट खुलता है तो वॉच करना पड़ेगा कि 17,200 का लेवल निफ्टी होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर निफ्टी 17,200 को रेस्पेक्ट देता है तो वहां पे खरीदने का सलाह होगा। ऊपर में 17,300 17,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के आसपास आने से निफ्टी में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ये अगर एग्रेसिव सेलर है तो वहां पे उस रेंज के आसपास आने से शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। पर जब तक 17,200 के ऊपर है निफ्टी, तब तक सेल कॉल नहीं है। 17,200 टूट जाने से ही फ्रेश सेलिंग वहां पे देखने को मिल सकता है। रहा सवाल बैंक निफ्टी के नेहा, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 36,000 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर में 35,900 के आसपास सपोर्ट है। ऊपर में 36,600 से 36,800 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल पर 36,000 35,900 के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशन मैं सजेस्ट करूंगी। ऊपर आता है 36,600 800 के आसपास थोड़ा सा सेल्फ पोजीशन क्रिएट करने का भी सलाह होगा। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी होगा एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पर आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक नेहा, कल मेटल सेक्टर में अच्छा तेजी देखने को मिला था एकदम एंड सेशन में। टाटा स्टील भी उसमें लीड कर रहा था, तो टाटा स्टील में खरीदारी करके करने का सलाह होगा। करंट लेवल पर खरीदे 1310 के स्टॉप लॉस के साथ साथ 1355, 1375, 1385 ये मेरा टाटा स्टील का सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, मतलब इंट्राडे का टारगेट होगा। वहाँ सवाल दूसरा स्टॉक की, तो मुझे लगता है कि डीवीज लाइफ में भी कल एक अच्छा क्लोजिंग देखने को मिला था। अच्छा रिकवरी कल इस स्टॉक में देखने को मिला था, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है डेली चार्ट में। तो डीवीज लैब को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 4500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 4650 और दूसरा होगा 4708। ये 2 कॉल मेरी तरफ से होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और इस दोनों में से सिर्फ टाटा स्टील में मेरा निजी इन्वेस्टमेंट है। वेरी वेल सिमी जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी बल्कि इतनी धमाकेदार पिक्स आज के मार्केट में हमारे दर्शकों को भेंट करने के लिए। कच्चे तेल में एक बार फिर से लगी है तेजी की आग, सोना चांदी चमक रहा है और बेस मेटल्स में भी हम देख रहे हैं एक बार फिर से मल्टी ईयर हाइस पर हो रहा है कारोबार। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में कहां अपनानी है रणनीति, आईएफएल के सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से जानते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए, जिस तरह की तेजी की आग है कमोडिटी मार्केट्स में, कहां कहां कमाई के मौके हैं आज? नेहा जी गुड मॉर्निंग। क्रूड के भाव देखे तो अब $123 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में स्टॉर्म की वजह से और चाइना डिमांड की वजह से क्रूड के भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है क्रूड के भाव अभी और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऊपर में $128 से लेकर $130 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। M6 के अंदर हमें लगता है करीबन 8,500 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 8,900 से लेकर 9,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड सेगमेंट में बाई का खरीदारी कर सकते हैं। ओके, और सोने चांदी में? देखिए, सोने चांदी में सिमिलरली ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा कि क्रूड के भाव बढ़े हैं। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $1,942 चल रहा है, हमें लगता है $1,960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। M6 में खरीदारी कर सकते हैं 51,600 में। स्टॉप लॉस 51,350 का रहेगा। टारगेट 52,300 तक हो सकता है।
सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,000 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 67,200 का, टारगेट 69,300 का हो सकता है। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर इस दौरान तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा ही कमोडिटी मार्केट में आज हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो पूरे कमोडिटी मार्केट में है खरीदारी का रुझान और वो जो स्ट्रैटेजीज हैं उन पर फोकस करके चलिए। अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमोडिटी बाजार में कमाई के मौके। अब बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की एफआईआर आपको बताते हैं। क्रेडिट स्विस एबीबी पर न्यूट्रल फोकस है, उनका लक्ष्य 2250 से घटाकर 1850 कर दिया है। सिमिलरली सीमेंस पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य यहां भी घटाया है, पहले 2650 था, अब इसे घटाकर 2250 कर लिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।